नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीपी एडुकेयर पे। और मैं हूं डॉक्टर गणेश पांडे। आज बात करेंगे, हम लोग करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, घटनासार के। और घटनासार के वो ऐसे करंट अफेयर्स की, अभी तक तो राष्ट्रीय घटनासार की करंट अफेयर्स की चर्चा चल रही है, जिसमें अभी तक जो है 4 वीडियो जा चुके हैं। आज की ये जो क्लास होगी वो 5वें लेक्चर की क्लास होगी। तो आगे बढ़ने से पहले जो मित्र चैनल पे नए हैं, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लें। ये घटनासार की जो सीरीज चल रही है वो कंप्लीट सीरीज होगी, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं जैसे कि BEO, RO, PCS, UPSSC से जितनी भी परीक्षाएं होनी हैं आगे 2-3 महीनों में, उन सभी के लिए जो है ये महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं। तो रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में DRDO इंडस्ट्री एकेडेमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस संस्थान में करने की मंजूरी दी है? तो IIT रुड़की है। क्या है? IIT रुड़की है। थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं। दूसरा सवाल है, नवंबर 2022 में हरियाणा के किस जिले में इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए पहला राष्ट्रीय कोष स्थापित किया गया है? तो वो ज़िला है फरीदाबाद। बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए राष्ट्रीय कोष स्थापित करने के लिए जो है बात की गई है। आगे बढ़ें अगर हम लोग, तो 19 नवंबर 2022 से 6 दिसंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है कुरुक्षेत्र, हरियाणा। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया गया है? तो बेंगलुरु है। हाल ही में लक्षद्वीप स्थित किन द्वीपों के समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू बीच की सूची में शामिल किया गया है? तो मिनिकॉय, थुंडी बीच और कदमत बीच। मिनिकॉय द्वीप का थुंडी बीच और कदमत बीच है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू किया है? तो उड़ीसा ने वर्षा जल संचयन योजना। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में किया गया। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता के विषय का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 तक कहाँ पर आयोजित किया गया? तो वो है नई दिल्ली। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 17 नवंबर को कहाँ पर भारत के पहले इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो फरीदाबाद है, हरियाणा का एक शहर है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 नवंबर को बेंगलुरु के किस रेलवे स्टेशन को दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत चेन्नई मैसूर भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो क्रांतिवीर संगोली रायन्ना स्टेशन से। ठीक है। 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित गैस CBG संयंत्र का उद्घाटन किया? तो संगरूर है, पंजाब का। स्लेंडर लोरिस छोटे निशाचर स्तनधारी प्राणी के लिए देश का पहला अभयारण्य अक्टूबर 2022 में कहाँ पर अधिसूचित किया गया? तो वो है तमिलनाडु में। 12 नवंबर 2022 को किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया? तो भोपाल। ठीक है, भोपाल रेलवे। आगे बढ़ेंगे।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा 10 नवंबर को की? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री। शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से एकल विंडो सुविधा शुरू की है? तो वीरांगना सेवा केंद्र के नाम से। वह राज्य जिसने विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 को शुरू किया है, तो कहाँ? राजस्थान ने। हाल ही में किस राज्य में शुभंग लीला महोत्सव आयोजित किया गया? तो मणिपुर है। हाल ही में तमिलनाडु ने राज्य के 17वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में किसे अधिसूचित किया है? तो वो है कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य। आगे बढ़ेंगे। नवंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग बनाया गया, लाहौल स्पीति में है। और 28 अक्टूबर 2022 से 10 नवंबर 2022 तक सरस फूड्स फेस्टिवल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 4 नवंबर से 13 नवंबर तक यूरोपीय यूनियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भारत के किस शहर में? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को किस देश का कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है? तो फ्रांस है। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में ओडीएफ और ओडीएफ प्लस के विभिन्न घटकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला देश का शीर्ष जिला कौन सा रहा? तो वो है भोपाल। किस राज्य ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का राष्ट्रीय टिप्पणी पुरस्कार जीता? केरल सड़क परिवहन निगम ने। हाल ही में हैदराबाद स्थित एडटेक कंपनी है बाइट एक्सेल ने देश के टीयर 2, टीयर 3 शहरों में प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण देने के लिए किसके हाथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? तो माइक्रोसॉफ्ट के हाथ। हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस रेल सेवा ने व्हाट्सएप पर QR टिकटिंग सेवा शुरू की? तो नम्मा मेट्रो रेल। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में किसे सिल्वर ट्रैम्पेट और ट्रैम्पेट बैनर भेंट किया? तो राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को। आगे बढ़ेंगे। 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच मनाए जाने वाले 7वें भारत जल सप्ताह की थीम क्या है इस वर्ष? वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ इक्विटी, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रत्येक वर्ष किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया था? 11 दिसंबर को। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह की इस वर्ष की थीम क्या थी? करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। हाल ही में हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वन बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर पर हरित आयकर पहल किस विभाग द्वारा शुरू किया गया था? आयकर विभाग द्वारा। इस पहल के अंतर्गत विभाग ने आयकर विभाग की इमारतों में और उसके आसपास पेड़ लगाकर और सूक्ष्म वन बनाकर हरित आवरण को बढ़ाने का संकल्प लिया। 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के किस शहर में C-295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है बड़ोदरा में। विनिर्माण संयंत्र टाटा एयरबस कंसोर्टियम का है जो भारतीय वायुसेना के लिए C-295 विमान का निर्माण करेगा। यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण करेगी। पहली बार यह विमान यूरोप से बाहर बनेगा। हाल ही में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल क्या है? उद्भव उत्सव 2022 का आयोजन किया ग्वालियर में। 16 अक्टूबर को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमीनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया? तो वो है भुवनेश्वर। नवंबर 22 में गृह मंत्रालय ने कुल कितनी भारतीय भाषाओं व बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा हुआ? तो 576 है।
प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 23 में भारत में प्रस्तावित किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन हेतु 8 नवंबर 2022 को वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की थीम लॉन्च की? तो G20 है। गुजरात के मोरबी में किस नदी पर बने केबल पुल के 30 अक्टूबर को टूटने से 135 लोगों की जान चली गई? तो वो मच्छू नदी है, मच्छू नदी है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर बने देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया? तो एकता नगर, गुजरात में। 2 से 3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया केम 2022 सम्मेलन की थीम थी विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। अक्टूबर 2022 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रस्तुत वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है 40वीं। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध किस बहुचरणीय ऑपरेशन को शुरू किया है? तो ऑपरेशन गरुण है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में स्थित किस अस्थायी हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी दिवंगत बैरिस्टर नाथ पई के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। नवंबर 2022 में UIDAI ने यूजर से बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैट बॉक्स लॉन्च किया? आधार मित्र। वह राज्य जहां विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? तो गुजरात है। नवंबर 22 में किस भारतीय मंदिर ने 2.5 लाख करोड़ की अपनी संपत्ति की घोषणा की? तिरुपति बालाजी के वेंकटेश्वर मंदिर। 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच पैसिफिक देश फिजी में बनाए जाने वाले 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम है भारतीय उपमहाद्वीप के सभी लोग हिंदी समझें और विदेशों में भी इसका प्रचार किया जाए। वह शहर जहां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया, सूरत। हाल ही में कहां पर देश की पहली महिला मोहल्ला क्लिनिक खोली गई? नई दिल्ली में। किस राज्य ने 4 नवंबर को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपत दीदी योजना की शुरुआत की? उत्तराखंड ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस दिन को स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है? तो 15 नवंबर। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया? तो मुंबई। आगे देखते हैं। राजस्थान के किस शहर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जाएगा? जयपुर में। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 3 नवंबर को जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो केरल, महाराष्ट्र और पंजाब है। वह पहला देश जिसके साथ भारत ने हाल ही में पिनाका रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति हेतु 2000 करोड़ का रक्षा सौदा किया है? आर्मीनिया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर दुनिया के पहले CNT टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह की आधारशिला रखी? तो भावनगर, गुजरात है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता जिनका नवंबर 2022 में निधन हो गया, श्याम शरण नेगी। 4 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने किन पहाड़ी जाति समूह को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने को मंजूरी दी? तो पहाड़ी जनजातीय समूह, पादरी जनजाति और कोली और गड्ढा ब्राह्मण। हाल ही में किस राज्य ने वन आवरण में वृद्धि हेतु ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया नामक कार्यक्रम शुरू किया? तो हरियाणा ने। मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर 2022 में कहां पर देश की पहली वैदिक घड़ी लगाने की परियोजना की शुरुआत की? उज्जैन में। 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने किस वर्ग को नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के कानून को संवैधानिक मान्यता प्रदान की? तो EWS। 2 से 4 नवंबर 2022 के बीच कहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया? तो बेंगलुरु में। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो मेघालय में। सामाजिक कार्यकर्ता तथा सेवा संस्थान की संस्थापक जिनका 2 नवंबर 2022 को 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो वो हैं इला भट्ट। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट योग करना अनिवार्य कर दिया है, तो वो कर्नाटक है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थित होलोंगी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर नया नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रख किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजस्थान स्थित किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? तो मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा। ठीक है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की मंजूरी प्रदान की? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। 1 से 3 नवंबर 2022 तक तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन रायपुर में किया गया है। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में 20 सितंबर 2022 को किस गुजराती फिल्म को प्रविष्टि के रूप में भेजने का निर्णय लिया गया? तो छेलो सो, निर्देशक पैन नलिन। 14 सितंबर 22 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाने वाली किन अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया? तो हैती हिमाचल प्रदेश, नारी कोरावन और कुरुविक्करन तमिलनाडु, बेट्टा कुरुबा कर्नाटक, बिंझिए छत्तीसगढ़ और गोंड उत्तर प्रदेश। तो ये सवाल इम्पॉर्टेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि ये दे दिया जाएगा हैती कहाँ की जनजाति है, नारी कोरावन कहाँ की है, बेट्टा कुरुबा कहाँ की है, बिंझिए 4 ऑप्शन बना के 4 मिलाने को दे देगा। हाल ही में IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान IIT मद्रास है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन की थीम मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग ANGAN अगरनेटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट जो है। भारतीय नौसेना ने NCC कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहाँ पर 33 वर्षों बाद पुनः नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया? तो मानस बल झील है, जम्मू कश्मीर। सवाल ये भी बन सकता है मानस बल झील कहाँ है? तो वो जम्मू कश्मीर में है। हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निवेशकों के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़ियाघर को भारत का सबसे चिड़ियाघर घोषित किया गया है? दार्जिलिंग चिड़ियाघर पश्चिम बंगाल में है। सितंबर 2022 में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भोपाल MP में। 15-16 सितंबर को कहाँ पर हरित और स्वस्थ परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? तो वो है नई दिल्ली में। ठीक है। हाल ही में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। कौन कौन? पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन किया? पंचकुला हरियाणा में। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक की शुरुआत की है? तो वो हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। हाल ही में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना? तो महाराष्ट्र बना है। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को रैंक प्रदान की है 87वीं। बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो लोथल है गुजरात में, और ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित भी नगर है, तो इतिहास में भी इसको पूछ सकते हैं। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरि जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है। इस बार 23 अक्टूबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय दिवस की थीम हर दिन हर घर आयुर्वेद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वह कंपनी जिसने हाल ही में भारत में अपनी पहली उच्च थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की घोषणा की थी, ह्यूजेस कम्युनिकेशन।
अरुणाचल प्रदेश स्थित किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया? तो किविथु सैन गैरीसन। हाल ही में किस सैन्य बल द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया है, जिसकी तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर की गई है? तो बीएसएफ द्वारा। सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की? तो गुजरात ने। हाल के दिनों में चर्चा में रहा ऑपरेशन गियरबॉक्स संबंधित है राजस्व खुफिया निदेशालय से। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया? तो बागेरहाट, बांग्लादेश। सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? निक्षय तो क्षय रोग से संबंधित। निक्षय 2 टीबी वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक समर्थन हेतु एक डिजिटल मंच है। केंद्र सरकार ने 25 तक तपेदिक के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। सितंबर 2022 में जारी यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत की रैंक 132 है, 132वीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सितंबर 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री जयशंकर ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता हिस्सा लिया? जापान के साथ। सितंबर 22 में भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? तो वो 3 शहर हैं, वारंगल तेलंगाना के हैं, त्रिशूर और नीलाम्बर केरल के। तो त्रिपुरा स्थित वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गांव घोषित किया, तो दासपारा गांव है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाल ही में किस राज्य के ने रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो मेघालय में। हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से चलने वाली भारत की पहली लालटेन को विकसित किया, जिसे नाम दिया गया है रोशनी। हाल ही में राजस्थान और गुजरात में किस त्वचा रोग वायरल संक्रमण से हजारों मवेशियों की मौत हुई? लंपी त्वचा। 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर स्थित ऐतिहासिक राजपथ का नाम परिवर्तित कर कर्तव्य पथ कर दिया? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सितंबर 22 में घोषित पीएम श्री योजना का संबंध स्कूली शिक्षा से। तो पीएम श्री योजना का संबंध जो है स्कूली शिक्षा से है। सितंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। सितंबर 2022 में को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया? तो भारतीय नौसेना का सैन्य ध्वज है। साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को हाल ही में किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया? सर्ट इन। हाल ही में किसे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हर्षवंती बिष्ट को। हाल ही में हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो वो है दिल्ली। तो 2 सितंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो वो है कार्यक्रम का नाम स्पार्क। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। 1 सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया? तो क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इसका थोड़ा सा और साफ नहीं है, लेकिन पढ़ने में आ जा रहा है। 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पृथ्वी के लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में किस संस्था द्वारा भारतीय ध्वज फहराया गया? स्पेस किस इंडिया द्वारा। एमआरआई मशीनों में प्रयोग की जाने वाली भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेशन सेंटर। हाल ही में वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बनने का गौरव प्राप्त किया। तो इंदौर, एमपी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के कोच्चि में देश के पहले किस स्वदेशी विमान वाहक पोत को देश को समर्पित किया गया?
तो INS विक्रांत। अगस्त 22 में जारी NCRB की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह के मामले में तो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक राजद्रोह के मामले हैं। सितंबर 22 में किस राज्य ने छाता मतलब कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वाफायर नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू की? तो उड़ीसा। छाता योजना किससे हो? तो वर्षा जल संचयन से उड़ीसा ने शुरू की। फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की है? तो दिल्ली। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर भारत की पहली नाइट सफारी स्काई सेंचुरी रात्रि आकाश अभयारण्य विकसित करेंगे? तो लद्दाख के हानले में। यहाँ जो है ग्रहों और तारों पर रिसर्च होगा। भारतीय मध्य रेलवे ने हाल ही में कहां पर हवा में जलवाष्प को पीने योग्य पानी बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन स्थापित की जाएगी? तो मुंबई में। राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिका स्थित पार्ले फॉर ओशियंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश है। 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कलकत्ता के हुगली नदी में किस नाम से दूसरे P-17A स्टील फ्रिगेट का शुभारंभ किया? तो दूनागिरी। वह विश्व प्रसिद्ध संगीतकार जिसके नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम अगस्त 22 में रखा गया था? AR रहमान ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया। अगस्त 2022 में मिस्र में आयोजित मिस एलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब किस भारतीय सुंदरी ने जीता? तो दीप सुप्रियम उत्तर प्रदेश की हैं। देश के किस राज्य में अगस्त 2022 में परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च की? तो उत्तर प्रदेश ने। अगस्त 22 में महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क का कहाँ उद्घाटन किया गया? नागपुर में। भारत ने किस देश के साथ रेलवे परियोजनाओं के साथ एक अनुबंध पत्र जारी किया था? बांग्लादेश के साथ। पहली परियोजना में खुलना दर्शन के बीच एक नई ब्रॉड गेज लाइन का निर्माण और दूसरी पार्वतीपुर और कौनिया के बीच एक मीटर गेज लाइन का ड्यूल गेज लाइन में बदलना शामिल है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी? तो MP है। हाल ही में अपने पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली देश की पहली एयरलाइन बनी एयर इंडिया। पूरे देश में 1 से 7 सितंबर 2022 तक मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का विषय क्या है? सेलिब्रेट वर्ड ऑफ फ्लेवर। भारतीय तटरक्षक बल ने अगस्त 2022 में सैरेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन चेन्नई में किया गया। अगस्त 22 में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की गई? तो उत्तराखंड ने। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पर निर्माण है? पश्चिम बंगाल के मायापुर में। अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया? तो नई दिल्ली। तो मित्रों, ये रहा आज का वीडियो और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी जो PDF अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है गणेश पांडे GANESH गणेश पांडे 0003। इसी पे हम जो है सारे PDF डाल देते हैं, तो जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं उससे भी जुड़ जाइए। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।